The important thing is to know how to take things quietly. But फैराडे सर, ये बताइए आपने जो EMI बनाया है ये इतना क्वाइटली अंदर जाता क्यों नहीं है? तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर के आगे वाले पार्ट को क्वाइटली, जैसा फैराडे साहब ने कहा, उसको लेकर अंदर आने के लिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट लॉ ने कहा था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मेरे अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, किसी के भी कारण बदला, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। लेंज साहब ने कहा डायरेक्शन हमेशा अपोज करेगी कॉज का। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो नेक्स्ट है फैराडे सेकंड लॉ, कि आपने बोल दिया इंड्यूस होगा, आपने बोल दिया डायरेक्शन क्या होगी, तो आप ये बताओ कितना इंड्यूस होगा। तो इस पूरे वीडियो में हम ये ही बात करने वाले हैं, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स जो आ जाते हैं, और जब आते हैं तो नंबर देने के लिए आते हैं, बस उनको देखने का थोड़ा सा नजरिया अपना बदलना पड़ता है। तो बढ़ते हैं फैराडे सेकंड लॉ की तरफ। इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट लॉ में बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये इन्होंने सेकंड लॉ में बताया, और सेकंड लॉ में इन्होंने ये कहा हमसे कि जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये बात हमको नेचर ने भी तो बता के रखी है, तुम जितना जल्दी जल्दी ऐसे करते हो, वर्कआउट करते हो, उतनी जल्दी पंप हो जाती है तुम्हारी बॉडी। किसी भी चीज को ज्यादा करना है तो आपको तेजी से चीजें बदलनी पड़ेंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही थी तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, अगर तेजी से बदलेगी तो ज्यादा इंड्यूस होगा। ये बात तो अपन को नेचर ने भी बोल रखी थी, बस फैराडे साहब ने उस चीज को अपने लॉ में बता दिया तो वो फेमस हो गए। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी जल्दी बदलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदले। अब मैं आपसे कहता हूं ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, आप इस मैग्नेट को यहां से यहां लाए, पहले आप आराम से ला रहे हो तो भी उतनी फ्लक्स बदली, दूसरे केस में आप तेजी से ला रहे हो तो भी उतनी फ्लक्स बदली, बट दूसरे केस में जो बदलने वाला टाइम था, रेट था, वो बदल गया, तो दूसरे केस में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। तुम फील कर पा रहे हो, मुझे भी यहां पर फील आ रहा है जब मैं तुमको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो भाई, ये क्या कह रहा है अपन से? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. जितना ज्यादा जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होता चला जाएगा। So E is proportional to minus d phi by dt. माइनस क्यों आ गया? माइनस आ गया वो हमारे डायरेक्शन के कारण, लेंज साहब ने कहा था अपोज करेगा, इसीलिए ये नेगेटिव साइन यहां पर आ गया। That is due to Lenz law. So what is EMF? EMF is equals to minus d phi by dt जो इंड्यूस हो रहा है। So the EMF induced, the magnitude of induced EMF, बार बार बोल रहा हूं, is directly proportional to rate of change of magnetic flux. जितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता चला जाएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी तो अपन ने एसआई सिस्टम में कसम खा ली है इस चैप्टर में। फ्लक्स के केस में भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 था, यहां पर भी एसआई सिस्टम में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है। सो आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दोस्तों इस फॉर्मूले को घोट डालो, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में तुम्हारे लिए बूटी है, संजीवनी बूटी है, ब्रह्मास्त्र है। जहां फंसो, जो डेरिवेशन में फंसो, ये पापा है ईएमआई का, लगाते चले जाओ, यहीं से शुरुआत होगी हर डेरिवेशन की। एसी जनरेटर भी यहीं से आएगा, मोशनल ईएमएफ भी यहीं से निकालेंगे अपन। जब अपन इस चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन की तरफ जाएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ जाएंगे, तब भी अपन इसी पॉइंट से E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी से ही स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पापा ऑफ ईएमआई, ठीक है। सो अब पापा को भूलना नहीं है, और वैसे भी अपन कहाँ भूलते हैं, और अगर भूल जाओ तो पापा उसके बाद एक गाल पे जो चमेट देते हैं ना, वो ऐसा हो जाता है अपना मुंह, तो वो कहते हैं बेटा भूलना नहीं गलती से भी, है ना। मुझे अच्छे से याद है जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था और जब मेरे आसपास में सब लोग स्मोकिंग कर रहे होते थे तो बहुत मन होता था, क्यों झूठ बोलूंगा, है ना। मेरे को लगता था कुछ तो है, जब इतने लोग यार स्वैग के साथ चल रहा है बिल्कुल, तो ये है क्या। फिर याद आता था पापा ने अगर गलती से पकड़ लिया या स्मेल आ गई पास से, तो जो चपेट पड़ेगा ना, मतलब आंखों के सामने सीधे पापा आते थे और उनकी एक चपेट आती थी, उसके बाद वो सिगरेट कहाँ दिखती थी। फिर तो साइड में दोस्त साइड हो जाते थे, उनसे कहते थे भैया हमें नहीं चाहिए ये,
हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पापा याद आ गए हैं। उनको याद नहीं आ रहे थे, मुझे याद आ गए थे, तुम्हें भी याद आ गए होंगे, इसीलिए ईएमआई आसान बन जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो इंड्यूस्ड करंट अगर कोई तुमसे निकालने को कहे तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? अरे भाई ओम साहब थे हमारे पास, उन्होंने कहा था I इज इक्वल टू V बाय आर। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर भी तो वही चीज है, ये इंड्यूस ईएमएफ के कारण ही तो करंट आएगा। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय आर, और E क्या है? EMF इंड्यूस, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो करंट आ जाएगा -1 अपॉन R डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी EMF था, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, इंड्यूस करंट आ गया। नहीं मानते हमारे साथ वाले, उन्होंने कहा नहीं भाई, एक बार अपने एग्जाम में CBSE में आ चुका है, उन्होंने कहा नहीं आप तो इंड्यूस चार्ज निकाल कर दो। हमने कहा ठीक है भाई, इंड्यूस चार्ज निकाल देते, उसमें क्या जा रहा है, करंट आ गया। I को हमने लिख दिया dq बाई dt। यही तो फॉर्मूला याद आता है, वो 9th 10th 6th 7th 5th, पता नहीं कौन सी क्लास में पहली बार अपन ने देखा होगा इसको। तो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I की जगह पर रख दिया dq बाई dt। I का फॉर्मूला सामने था, dt से dt गया, तो अपने पास dq इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन r डी फाई। यानी कि जो चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। उसको टाइम से मतलब नहीं है, आप जल्दी बदलो या कम करो, करंट बदलेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर आप टाइम जल्दी लाओगे तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, बट यहां पर चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ तो dq का इंटीग्रेशन q आ जाएगा, दैट इज नेट चार्ज जो इंड्यूस हुआ है, और इंटीग्रेट करा टाइम के रिस्पेक्ट में इसको या फ्लक्स के रिस्पेक्ट में इसको, तो ये आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स। यानी कि इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। माइनस की टेंशन मत लेना, फिर बोल रहा हूं लेंस साहब जहां आएंगे नेगेटिव साथ में लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तो अपोज करूंगा, मेरा काम है अपोज करना, मैं अपोज करूंगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपको ये केस है, अगर आपको फाई दे दिया जाए इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपसे कहा जाए ईएमएफ निकाल कर लाओ किसी पर्टिकुलर टाइम पर, या फिर जनरल इक्वेशन निकाल कर लाओ। यानी कि अगर मुझे फाई दे दिया कि टाइम के साथ फाई सपोज करो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस करो एट ईएमएफ इंड्यूस निकालो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके लानी है। एक ही फॉर्मूला पापा, E इज इक्वल टू क्या? माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू रख दो, क्यों? क्योंकि वेरिएबल है इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4t, 3t का आ जाएगा 3, क्योंकि t की पावर 1 का हो जाएगा 1। और अगर हम देखें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4t प्लस 3 वोल्ट। अगर t की वैल्यू को मैं 2 रख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 11 वोल्ट। माइनस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरी वैरायटी जो इस लॉ पर आती है वो क्या आती है? वो आपको दे देंगे ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ दे दिया? फ्लक्स वर्सेस टाइम के बीच में। कभी भी अगर अपन को दो चीजों में ग्राफ दिया हो तो दो चीजें निकलती हैं ग्राफ से, एक होती है स्लोप, एक होती है एरिया। एरिया देता है दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट, और स्लोप देता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी स्लोप क्या निकल कर आएगी? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर आप इसको देखो तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, बस नेगेटिव लगा देना वहां पे। सो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। याद रखना, स्लोप इज नेगेटिव ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, पॉजिटिव नहीं। जो भी स्लोप आ रही है उसमें एक नेगेटिव साइन को लगा देना। इस पर बेस्ड एक ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक ग्राफ दे रखा था, ठीक है, आपसे कहा कि फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। इस केस में दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो किसी टाइम पर ईएमएफ पूछ लेगा तो स्लोप निकाल दो, या फिर वो आपसे ये कह सकता है ईएमएफ वर्सेस टाइम का भी ग्राफ बना कर दो। और ज्यादा क्रिटिकल है ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना, क्योंकि उसके लिए ईएमएफ तो निकालना ही पड़ेगा हर जगह पर। तो अगर अपन गौर से देखें तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, देख लो। अब ए भी एक लाइन है, फिर उसके बाद वाली एक लाइन है, फिर उसके बाद वाली एक लाइन है। हर जगह पर लाइन की स्लोप बदल रही है, तो जहां जहां स्लोप बदलेगी मैं वहां पर उस सेक्शन को अलग मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे सामने ले लिया ए बी सेक्शन। अब अगर तुम ए बी सेक्शन लो तो ए के कोऑर्डिनेट होगा 0,0 ओरिजिन है, और बी के कोऑर्डिनेट होगा 2,4। और स्लोप का फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सो 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, आंसर आ गया 2। स्लोप आ गई 2। कौन से रीजन की? ए बी रीजन की स्लोप 2 आई है, इसका मतलब है ईएमएफ हो गया -2। तो देखो गौर से, इस रीजन में, ये वाले रीजन को जब मैंने नीचे बनाया तो ये -2 आ गया मेरे पास ईएमएफ, ए से लेके बी वाला। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहो तो उसके कोऑर्डिनेट भी लिख लो, और कोऑर्डिनेट नहीं लिखने तो बीसी दिख रहा है ना यार, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? 0। स्लोप क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो बीसी वाले रीजन में, ये देखो मैंने बीसी वाले रीजन में जो मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो 0 है। इसके बाद कौन सा वाला रीजन बचा? इसके बाद आया मेरे पास सीडी रीजन। सीडी रीजन के लिए अगर मैं स्लोप निकालूं तो सी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 4,4 और डी वाले कोऑर्डिनेट थे 10,0। अगर फिर से मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो वो आएगा 0 माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 4। y2 माइनस y1, बाद वाला y2, पहले वाला y1, बाद वाला x2, पहले वाला x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे, स्लोप आ जाएगी -2/3, यानी कि ईएमएफ हो जाएगा +2/3। तो इस रीजन में अगर आप गौर से देखो तो इस रीजन में जो मैंने ये वाले रीजन के रिस्पेक्ट में नीचे यहां पर बनाया है, ये ईएमएफ है माइनस की जगह +2/3। सो -2 0 +2/3। मुझे ग्राफ दिया था फ्लक्स वर्सेस टाइम का, कहा था ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, मैंने बना दिया। अगर मुझसे बोलते ईएमएफ निकालो जब आप किस टाइम पर हो, मान लेते हैं t = 1 सेकेंड पर, तो भैया -2 है। अगर मैंने आपसे कहा t = 3 सेकेंड पर, तो उस समय 0 है। ये देखो ये वाला पॉइंट -2 पे यहाँ, -1 सेकेंड पे यहाँ आएगा, 3 सेकेंड पर यहां आएगा। और अगर मैं बोलता 7 सेकेंड पे निकालो तो 7 सेकेंड यहां कहीं आ रहा है, मतलब कि ये आएगा, यानी +2/3 वोल्ट हो जाता मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर देंगे साफ, मतलब क्लियर। और अगर फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो आप खुशी खुशी तुम ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दोगे। फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है तो उसका ईएमएफ निकाल दोगे, और फैराडे सेकंड लॉ यहां पर हो जाता है क्लियर। अब हमारे पास आएगा मोशनल ईएमएफ, इमोशन नहीं, मोशनल। इमोशनल फूल मत बनने का, अपन को पढ़ना है साइलेंटली और बहुत इंपॉर्टेंटली EMI। वाह, साइलेंटली इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए हैं, डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, छाप लो अपने घर के, अपने कमरे के अंदर, दिमाग में ऐसे ही EMI छप जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।